हरदम शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को देखें और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपको ब्लेस करे। जितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में मुझे आशीष देगा, डबल अनॉइंटिंग देगा, पवित्र आत्मा से आज आपको खुल के मांगना है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग मसीह लोग आपस में घबराते रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको चुन लिया है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरा बेटा एरिक मेरे से मांगता है तो मैं उससे 1 दिन नहीं दूंगा, 2 दिन नहीं दूंगा, 3 दिन नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसको 1 दिन जब वो जिद करेगा तो मैं उसको दूंगा। ऐसा ही मेरा परमेश्वर भी है। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना में जिद करें। जैसे याकूब ने कह रहा है कि प्रार्थना में जिद किया और उसी समय स्वर्गदूतों ने उसको कहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उस समय उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। इसका मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो आशीष भरी हुई है कि जिसके कारण परमेश्वर आपके लिए स्पेशल आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रभु में आने के बाद, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया, लेकिन आपकी बुलाहट है परमेश्वर में और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। आपको बस अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपनी अनॉइंटिंग को पहचानना है आपने कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों आशीर्वाद दिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि 1:12 में वहाँ पर लिखा, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आपके पास अधिकार है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा मरकुस की किताब में 11:24 में कि जो तुम प्रार्थना में मांगो और प्रतीति कर लो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें प्रतीति करना है कि परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही कर सकता है। लेकिन आपको इस समय परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको क्या करना है, आपको आज अपने अंदर इस बात के लिए तैयारी करनी है कि परमेश्वर कि मुझे बुलाया है, मेरे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है और मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया हूँ। संसार के अंदर परमेश्वर ने इस धरती को, सृष्टि को क्यों रचा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन मुझसे प्रार्थना करने वाला हो, भक्ति का जीवन जीने वाला हो। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर कंफ्यूज हैं कि मैं इतनी प्रार्थना भी करता हूँ और मेरे जीवन में प्रॉब्लम भी है और मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, मेरे बिजनेस में भी हो सकता है आज आपने बड़ा पैसा लगाया दुकान पर, आज आपने बड़ा पैसा लगाया दुकान पर, या फिर आपने बड़ी फैक्ट्री खोलने की तैयारी की हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई आशीष ना आ रही हो। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे प्रेयर टावर पर भी फ़ोन करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भेजते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास प्रार्थना पत्र आते हैं, तो उस समय मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास ये आती है कि मैं बापा, मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। अगर आप भी इस दौड़ में, अगर आपके अंदर भी ये सवाल है तो आज हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाँ फुल करके दिखा। आज हमारा टॉपिक है, देखेंगे हर काम में बढ़ोतरी कैसे होगी। आप देख सकते हैं लिखा कि आपकी हर काम में बढ़ोतरी कैसे होगी। हर एक इंसान जो है वो एक काम में बढ़ोतरी नहीं चाहता, वो हर काम में बढ़ोतरी चाहता है कि मेरे घर में भी मेरी बढ़ोतरी हो, बाहर भी मेरी बढ़ोतरी हो, और मेरे बिजनेस में भी, अगर वो जॉब करता है जॉब में भी, अगर वो बाहर कहीं भी जाता है सेव कहीं करता है या कुछ भी आप बड़ा काम करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बैंक में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हर चीज़ में ग्रोथ हो। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की ग्रोथ कभी नहीं करता जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। लेकिन हर काम में बढ़ोतरी कैसी होगी, लिखा वहाँ पर कह रहा है जो स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हम देखते हैं वहां पर कह रहा है जो स्पिरिचुअल होगा उसकी बढ़ोतरी होगी। जब तक आप परमेश्वर की नजर में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते, एक आत्मिक ग्रोथ नहीं करते, जैसे प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रचार करने में, या फिर आप लोगों को सुसमाचार सुनाने में, या अपनी गवाहियां शेयर करने में, जब तक आप परमेश्वर के वचन में ग्रोथ नहीं करते, तब तक कह रहा है कि परमेश्वर कई बार आपकी ग्रोथ को होने के लिए स्टॉप करके रखता है। वो चाहता है कि आप ग्रोथ करें, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा एक जगह पर हागे की पुस्तक में 1:6 में हम पढ़ते तो वहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा तुम खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। इसका कारण यहाँ पर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं इस वचन को कि हागे की पुस्तक में 1:6 में लिखा, कह रहा तुम खाते हो पेट नहीं भरता,
कह रहा तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, परंतु तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो गरमाते नहीं, मजदूरी कमाते हो, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बहुत सारे लोग जब कंफ्यूज होते हैं तो परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं तूने मेरी जिंदगी में काम करेगा ही नहीं करेगा, पता नहीं परमेश्वर हमारे बैंक की तरफ ध्यान करेगा नहीं करेगा, मेरे घर की तरफ मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास मजदूरी नहीं है कि मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरी कमाई की मेरी सैलरी रोक ली गई। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन परमेश्वर अपने भविष्यता के द्वारा, यहाँ के भविष्यता के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया। उसने कहा ये कमाते हैं लेकिन फिर भी खा नहीं पाते हैं, करा खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन जब हम इसी के अगले वचन में पढ़ते हैं साथ में एक के साथ में, तो वहां पर उसने उसको क्लियर कर दिया। कह रहा तुम अपनी चाल चलन पर सोचो। कह रहा है कि अगर आज आप कह चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए तो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, कह रहा है कि तुम अपनी चाल चलन पर सोचो। कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा कह रहा है कि अपनी चाल चलन पर सोचो। बहुत सारे लोग अगर अपनी चाल चलन पर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि मैंने दिन में, आज पूरे दिन में मैंने क्या किया है, सारा दिन टाइम वेस्ट किया है मैंने व्हाट्सएप पर, सारा दिन मैंने टाइम वेस्ट किया है कह रहा कि टीवी देखने में, या सारा दिन मैंने टाइम वेस्ट किया इन चीज़ों में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में कोई मिराइकल करे तो आपको एक काम जरूर करना है, आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैं बैठकर प्रार्थना करता था और परमेश्वर मेरे जीवन में काम भी करता था। लेकिन बहुत बार मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। मैं देख रहा था कि यार मैं इतने लोगों को चर्च में लाना चाहता हूँ लेकिन एक भी नहीं आ रहा मेरे साथ। तो इसी समय मैं घर बैठकर सोचता था कि मैं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग यूएसए से भी, कोलकाता से भी, और आप सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ब्रांचों से, अलग अलग ब्रांचों से देखते हैं। तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवनों में क्यों नहीं आशीष देगा? क्योंकि आप लोग जगह जगह से जुड़े हुए हैं। आप लोग इस समय दुबई से, दोहा, कतर से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया से, कहीं से भी, आप नेपाल से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखो त्रिपुरा ब्रांच हमारी ओपनिंग होगी आज बहुत सारे लोग हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इनको आशीष दे। तो आज त्रिपुरा में ग्रैंड ओपनिंग हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। ये पवित्र आत्मा की ओर से मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आगे की पुस्तक बोल रही है तुम अपने चाल चलन पर सोचो। क्या आपने कभी उस चाल चलन पर सोचा कि मैंने सुबह उठकर क्या किया और शाम को मैंने क्या किया? यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि एक भैंस को हम देखते हैं, जब वो भैंस खाना खाने के बाद बैठती है तो ऐसे मुंह भरकर पूरा, और वो जुगाली कर रही होती है। जब वो जुगाली कर रही होती है तो वो, पता है, मैं उसको एक दिन देख रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो उसी समय कि मैं अपने माइंड से ही मेरे से आवाज़ आ रही थी जैसे कि मुझे कोई बता रहा हो। वो बता रहे थे कि ये उस समय सोच रही है मैंने दिन भर में क्या किया और मेरे मालिक ने मुझे कितना अच्छा खाना खिलाया। तो आज आपको सोचना है अपने चाल चलन पर कि आपकी ज़िंदगी में अब तक कह रहा बढ़ोतरी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं वो आशीष आई? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में क्या किया अपने चाल चलन के अंदर। इसका मतलब कि आपका करैक्टर डिपेंड करता है कि परमेश्वर से आप कितनी बड़ी आशीष ले सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के सामने, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने करैक्टर के अंदर सुधार करें, पवित्र आत्मा आज रात आपकी बढ़ोतरी करेगा, आपके बच्चों की बढ़ोतरी करेगा, आपके फाइनेंस की बढ़ोतरी करेगा, आपकी फैक्ट्री की बढ़ोतरी करेगा, आपकी शॉप की बढ़ोतरी करेगा। हर चीज में बढ़ोतरी को आप देखेंगे। जितना आप स्पिरिचुअली होते चले जाएंगे, जितना आप आत्मिकता में ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उतना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना ज्यादा करते हैं, बहुत सारे लोग वचन को ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सारा दिन कार में लीड लगा के बैठे रहते हैं, दूसरों के गीत सुनते रहते हैं। मेरे भी सुन लिया करो, दूसरों